बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें शामिल रखते होंगे। मौसम कहाँ कहाँ बदला है ये तो हम पूरे तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन लाहौर और इसके इर्द गिर्द मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। जाती सर्दी की लहर एक दफ़ा फिर से बरकरार सर्दी वाली हो गई है। अभी ऑफिस आ रहे थे तो बारिश इतनी खूबसूरत थी कि नज़ारे बड़े दिलकश हो गए। दरख्त ऐसे भीगे हुए, आपको इमारतें गीली हुई नज़र आ रही हैं और चलते हुए जो बारिश की फुहार पड़ रही है, बड़ा खूबसूरत लुत्फ़ अंदोज़ सफ़र हो रहा था। तो अल्लाह ताला की नेमतों पे कहने को दिल कर रहा था, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, कि आप अपने अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको जो खूबसूरत पल मुयस्सर हो जाए। तो मुझे बड़ा इन्जॉय करने को मिला आज ऑफिस आते हुए। बारिश बरस रही है, भीगी भीगी सी रोड है, भीगे भीगे से दरख्त हैं, एक एटमॉस्फेयर बड़ा आपको ठंडक का एहसास दोबारा से दिला रहा था। जो हम कह रहे थे कि कपड़े अब गर्म रख दें और ठंडे कपड़े निकाल लें, तो जनाब एकदम से गर्म कपड़ों की तरफ हम चले गए। तो हमें अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रोज़ों में ठंडक हमें ज़्यादा मिल जाएगी। एक तो रूहानी ठंडक हमें मिलनी है इंशाअल्लाह ताला, जो इबादत हम करेंगे, लेकिन मौसम की तरफ से भी, अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें कुछ रहमत मुयस्सर हो गई है। लेकिन जी प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताते चले। तलावत कुरान करीम से आगाज़ है, आपके सवालात के जवाबात हैं, करने का काम है, आज की किताब के हवाले से आपको बताना है। और आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू होगा वो बड़ा अहम है, और वो है तक़सीम मिरास और इस्लाह रसूम। कि हम जब मिरास की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि कौन से रस्म व रिवाज हैं जो हमारे मज़हब के मुताबिक नहीं हैं, हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। ऐसा कौन सा तसल्लुत रहा है हमारी उन तहजीबों पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे कल्चर पे, कि जो दीन इस्लाम में नहीं है लेकिन हमने वो अपने पे अपना लिए हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं तलावत के लिए कारी सुफियान सल्फ़ी साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप और मैं तो हम रंग हो गए आज, नीले नीले कपड़े दोनों ने ही पहन लिए, तो ये महज इत्तफाक है ये। हाँ जी, चल ठीक है जी। इनके साथ जी आपकी मेरी दिल अजीज़ शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, सवालात के जवाबात देने वाले, हंसते मुस्कुराते रहने वाले और जोड़ी कामयाब होने वाले, निज़ामी और भट्टी साहब की जोड़ी। तो जनाब इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, इससे पहले कि तलावत कुरान करीम जल्दी से हम सुन लें, मैं दो चीज़ें आपको बताता चलूँ कि हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपने कॉल करनी है 0421117000, यानी 0421117000। इस पे आप डायल कीजिए। पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। आज तो मैं आपको ये कहूँगा ही नहीं कि आप सवालात के जवाबात के जानने के लिए आप कॉल करें, ताउन करने वालों में शामिल हो जाएं। और पहली कॉल आज हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या डोनेट करते हैं, क्या ताउन करने वालों में शामिल होते हैं। ये नंबर आपके पास है, और व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको बताता चलूँ जो आप अभी डिस्प्ले होता देखेंगे, जो कि 0321565200। ये लीजिए सामने आ गया 0321565200। इस पे आप अपना ऑडियो और रिटन मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ से भी सवालात जवाबात का सिलसिला जारी है। अगर आप हमारे अकाउंट में कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ सेंड करना चाहते हैं, तो ये आप नीचे स्ट्रिप देख रहे होंगे जो चल रही होगी, जिसमें पैगाम टेलीविज़न का अकाउंट नंबर भी शामिल है, जो आप देख सकते हैं। सो आज हम देखते हैं कि सबसे पहली कॉल किन की आती है जो ताउन करने वालों में शामिल होते हैं। चलते हैं कारी साहब की जानिब, गुजारिश करते हैं तलावत कुरान करीम से आगाज़ करें, फिर ढेरों बातें करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून।
المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कैसे अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है आपका माशाल्लाह। बड़ी सब खुलासा बयान कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। निज़ामी भाई, आज आप तज़किरा कर रहे थे कि सुबह बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा दिलकश था, दरख्त बड़े प्यारे लग रहे थे। अभी तो दरख्तों पर बहार का मौसम आ रहा है। थोड़े दिनों के बाद जब पत्ते बिल्कुल फ्रेश निकल आएंगे ना, सरसब्ज़, फिर जब बारिश होगी तो क्या ही मौसम होगा। तो कारी साहब ने जो आयात तिलावत की ना, अल्लाह ने जन्नत का एक माहौल ज़िक्र किया है माशाल्लाह कि मोमिन बैठे होंगे दरख्तों के साए, लंबे साए। लंबे साए कब होंगे? जब दरख्त बहुत बड़े बड़े होंगे, फलों से लदे हुए, और फिर साथ चश्मे चल रहे हों, सब्ज़ा हो, नहरें चल रही हों, क्या बहार होगी। और फिर फल होंगे हर किस्म के, जो फल आप चाहें वो ही फल का दरख्त आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाए। क्या बात है। दरख्त के ऊपर चढ़ के तोड़ने की मशक्क़त भी नहीं, फल ऑटोमेटिक आपके करीब आ जाए। तो अल्लाह कहते हैं कि हम इसी तरह नेकोकारों को बदला देते हैं। जो दुनिया की ज़िंदगी में हमारे फरमाबरदारी करेंगे, हम जज़ा ऐसे ही देंगे कि वो फिर बहारों ही बहारों में होंगे। और जिन्होंने अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की नेमतों, आखरत को जुठलाया, उनको अल्लाह कहता है फिर थोड़े दिन मौज मिला कर लो, तुम्हारा अशर नशर होने वाला है, तुम्हारी बुरी हालत होने वाली है। ये वो बदनसीब है जब इनको कहा जाता है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज में शामिल हो जाओ, तो वो कहते हैं छोड़ो यार, क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है, ऐश कर लो, मौज मिला कर लो। तो अल्लाह कहते हैं मौज मिला कर लो, तुम्हारे लिए ये हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। तो अल्लाह के इस कुरान के बयान के बाद और कौन सा बयान ऐसा आएगा जिस पर तुम ईमान लाओगे। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस कुरान पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी वो जन्नत की नेमतें जिनका शुरू में तज़किरा हुआ, अल्लाह हमें उनका पाने वाले खुश नसीबों में शामिल फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह ताला, इलाही आमीन। अच्छा, जब कारी साहब तिलावत कर रहे थे ना, तो एक ठंडक उतर रही थी अंदर जन्नत के। जब आपने नज़ारे बताए ना, तो वो एक ऐसी रूहानी तस्कीन मिल रही थी कि आपको ऐसे सुकून उतरता महसूस होता है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? भाई मैं ठीक हूँ, मोहम्मद रिजवान बहावल नगर से कॉल कर रहे हैं। बताएं क्या पूछेंगे आज? जी, आज यही पूछना है कि वितरों में बंदा अपनी जुबान में दुआ कर सकता है और किस जगह पर कर सकता है? अच्छा जी, ठीक है। तो किस जगह पर मांग सकता है? जी ठीक है, शुक्रिया, आपने कॉल की, जवाब लेते हैं। बड़ी सफर वितरों के अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत, वही पढ़नी चाहिए। अपनी ज़ुबान में कोई दुआ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने दुआ करनी है तो नमाज के बाद करते रहें, जितनी मर्जी दुआएं करें, और अगर नवाफल में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वितर नहीं, इसमें नहीं करें। ठीक है। अब्दुल हमीद साहब घोटकी से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शुक्रिया कॉल की, फरमाइए क्या पूछेंगे? भैया सवाल मेरे छोटे छोटे 2 हैं जी। आजकल हम मैयत को नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, नमाज